नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, शिलांग पुलिस की एक बड़ी गलती किसी के गले नहीं उतर रही है। मध्य प्रदेश का वो परिवार बेहद बेहद सख्ते में है और आक्रोशित है, जिसने अपना जान जवान बेटा खो दिया। मसला मामला बेहद बेहद चर्चित हुआ था और न केवल चर्चित हुआ था बल्कि कई दिनों तक ये देश की मीडिया की सुर्खियां बना रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीते साल मई 2025 में एक विवाह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था और आपको स्मरण होगा वो एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उसकी जो पत्नी सोनम रघुवंशी, ये लोग हनीमून पर गए हुए थे शिलांग। और 2 जून को राजा का छत विछत शव मिला था और वो शव मिलने के बाद ये पूरा मसला मामला देश भर की मीडिया की सुर्खियां बना था और उसको लेकर तरह तरह की बातें हुई थी। लेकिन तब लोगों की आंखें फटी रह गई थी जब ये सोनम रघुवंशी, इसके कुछ सहयोगी इस पूरे मामले में हत्या के आरोपी पाए गए थे। और दिलचस्प ये था कि मध्य प्रदेश के इंदौर में विवाह होता है। ये जो दंपत्ति है हनीमून मनाने शिलांग जाती है और शिलांग से फिर ये पूरे के पूरे कांड को अंजाम देकर ये जो लड़की सोनम रघुवंशी बेहद भोले भाले अंदाज में निकलती है और यूपी में पकड़ी जाती है और तमाम पहले वो इधर उधर की बातें करती है और जब उसको सख्ती से पूछताछ होती है तो फिर पूरे का पूरा सिलसिलेवार सारा अपना जो गुनाह है कबूल लेती है और उसमें निकल कर आता है कि इसका जो प्रेमी, इसी की दुकान पे एक कर्मचारी से इसका अफेयर था और अफेयर होने के बाद इसने विवाह किया था। पूरा मामला आपको याद होगा। लेकिन अब जो ताजा घटनाक्रम है, जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश और देश भी सकते में है, इंदौर में ये जो राजा रघुवंशी का परिवार, ये अत्यधिक अत्यधिक दुखी भी है और आक्रोशित भी है और इसके पिता अब ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को पूरा मामला दे दिया जाए। और उसके जो भाई हैं, वे कह रहे हैं विपिन की ये जो गले नहीं उतर रहा है मसला मामला, हाई कोर्ट जाएंगे। मैं आपको बता दूं इसमें हुआ ये है कि ये जो सोनम रघुवंशी है, इसके साथ में 8 और आरोपी हैं। सोनम को 11 महीने बाद जमानत मिल गई और अभी अभी जमानत की जैसे ही खबर आई उसके बाद से यहाँ एक बड़ा इस पूरे मसले और मामले को लेकर कहीं लोग समझ से नहीं किसी को आ पा रहा है, दुखी भी हैं, आक्रोशित भी हैं, परिवार तो है ही। और जैसे मैंने कहा, गले किसी के नहीं उतर, क्योंकि मामला मसला ऐसा है कि जो शिलांग पुलिस है, इतने चर्चित बहुचर्चित मामले में जमानत की जो वजह है वो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, विस्मित रह जाएंगे कि ये आखिर जमानत इसको मिल कैसे गई, जिसमें इसने अपना आरोप स्वीकार किया था पुलिस को दिए बयानों में। ट्रायल चल रही है, इसमें जो है सितंबर 2025 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हुआ ये है कि इसको कोर्ट ने इस बिना पर जमानत दे दी है कि इसमें जो पुलिस ने दस्तावेज प्रस्तुत किए, उसमें जो हत्या धारा 103(1) जो बीएनएस है, उसकी जगह जो हो गया है वो हो गया है धारा 403(1), यानी हत्या की जगह ये हो गया है संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। बाकी जो है सो है। तो इसी बिना पर, इसी जो दस्तावेज एक जगह नहीं, पूरे के पूरे दस्तावेजों में सोचिए कि कोई इसको पकड़ नहीं पाया। मसला मामला जब पहुंचा जज के सामने और सारा कुछ हुआ तो उसमें जब पुलिस ने इसका कहीं विरोध किया कि नहीं ये जो है त्रुटिवश हुआ है, टाइपिंग एरर है, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना है, नामंजूर कर दिया और इनको जमानत दे दी है। अब से कुछ देर पहले, आज मंगलवार का दिन है और उसके जमानत हुआ, या सोमवार को हुआ और मंगल को इसकी जमानत की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो इसके पिता पहुंच गए हैं और सारा का सारा हो गया है और 50,000 का मुचलका। और इसमें ये जरूर है कि शिलांग का जो कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वहीं रहना होगा, जांच अधिकारी के समक्ष नियमित पेशी पर जाना होगा और हर सुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य किया। लेकिन आप सोचिए कितना हैरत अंगेज है ये, जो मैंने कहा कि गले किसी के नहीं उतरा, सब लोग सकते में है, किसी के समझ नहीं आ रहा। इतना चर्चित मामला, इतना जिसमें कि सब कुछ साफ साफ हो गया था, जिसमें किस तरीके से ये भोली भाली, आप वो दौर के दृश्यों को आप देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, हमारे पास सारे फुटेजेस हैं कि कैसे उसने गुमराह करने की कोशिश की थी, कैसे भोली भाली बनी रही थी, कैसे वहां इसके जो
सहयोगी साथी थे, इसका जो प्रेमी है वहाँ रहा, कैसे मोबाइल बदले, सारा का सारा आपको अब पूरा घटनाक्रम स्मरण हो गया होगा, याद आ गया होगा। और कहीं न कहीं कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, ये संभव नहीं होता, गलती कहीं एक जगह हो सकती है, लेकिन हर दस्तावेज में गलती, ये मानने योग्य नहीं है और उसे खारिज किया गया। और आपको मैं पुनः स्मरण कराऊँ कि मई 2025 में राजा और सोनम का धूम-धाम से विवाह हुआ था और बड़ा घरवालों ने खुशियाँ मनाई थी। हालाँकि ये प्रेम विवाह को लेकर पहले एक वक़्त था कि जब जो राजा के माता-पिता को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन बाद में बेटे की मर्ज़ी के आगे सब कुछ सरेंडर हुए थे और एक शानदार शादी हुई थी, सारा कुछ हुआ। तो फिर क्या ये ले गई थी हनीमून के लिए और तमाम की मैंने मन्नत माँगी है और मुझे यहाँ ऐसा है, ऐसा सब तमाम, और कैसे सारा कुछ वो घटनाक्रम चलता रहा था। लेकिन अब जो ये निकला है और सबसे जो पूरे के पूरे दस्तावेज जो खंगालेंगे उसमें ये है कि जो कोर्ट के समक्ष की जो गिरफ्तारी मेमो है या जो चेकलिस्ट है, निरीक्षण मेमो है, केस की डायरी है, सब जगह जो ये धारा है, इसमें जैसे मैंने बताया कि बीएनएस 103(1) ये हत्या की धारा है, लेकिन इस मामले में धारा 403(1) कर दी गई। अब आप कल्पना करिए कि अगर ये 301 एक होती तो भी समझा था कि उल्टा हो गया, लेकिन 403(1) और ये सब जगह चलता रहा, सारा कुछ हो गया। अब इस मामले में जो पुलिस का कहना है, जो शिलांग पुलिस है, वो कह रही है कि हम जो है कोर्ट में अपने अधिकारों का उपयोग हम कर रहे हैं, जांच जो है नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और इधर जो इसके पिता अशोक रघुवंशी, उन्होंने भय बताया है कि ये जो इसकी जमानत जो है ये चिंताजनक है और ये बाहर आई तो परिवार को खतरा है। और जो उसकी माँ, जो राजा की उमा रघुवंशी, आपको स्मरण होगा वो जो पूरा द्रवित करने वाला दृश्य था, वो भी बेहद-बेहद दुखी है। और जैसा मैंने कहा, राजा रघुवंशी के जो भाई हैं, विपिन, कह रहे हैं कि हम जो है ये इस मसले को हाई कोर्ट में ले जाएँगे और इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और पेशी पे बुलाया जाता ज़रूर जाएँगे और सारा कुछ है और जाता, ये कहा गया। और कहीं पुलिस और वकील की भी चूक का नतीजा इस पूरे मामले को तैयार है। ये किसी के गले नहीं उतरा है, क्योंकि ये जून 2025 में कांड हुआ था, उसके बाद इसमें वैसे ही 10 महीने का समय लगा, लगभग माफ़ कीजिएगा, सितंबर 2025 में इसमें जो ये चार्जशीट दाखिल हुई, यानी जून से आप लगा लीजिए कि अगस्त सितंबर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का वक़्त लगा था और ये चार्जशीट पेश हो गई थी। लेकिन अब ये इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी त्रुटि, और इसमें निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं समझ नहीं आने वाली गलती है कि, और एक दस्तावेज में होती, एक आध जगह होती तो चलती, लेकिन जगह-जगह, हर जगह इस तरीके की है। तो अब ये जो 11 महीने की जो इसकी हिरासत रही है, वो जेल में थी और अब ये इसको मिल गई है तो ये बाहर है। अब यहाँ जो मध्य प्रदेश में इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएँ हैं और देश में भी निश्चित तौर पर जो इस मसले मामले को स्मरण हो जाएगा, कैसे ये मामला सुर्खियाँ राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की बना था। और हर एक जो रुचि रखते हैं ऐसी खबरों में या देखते हैं, उन वो बेहद हैरान थे कि एक जो, क्योंकि शुरू-शुरू में तो यही हुआ था कि कैसे हुआ, क्या कांड हुआ? पहले कभी ये हुआ कि इसको कहीं अपहरण तो नहीं हो गया, जब ये राजा और इनके कनेक्टिविटी टूटी थी घर परिवार से, तो पहले रिपोर्ट मध्य प्रदेश में लिखाई गई थी, पुलिस में इंदौर में रिपोर्ट लिखाई गई थी, पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो शिलांग पुलिस और वहाँ के जो शासन से बात की थी, उनको निवेदन आग्रह किया गया था। कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, मोहन यादव सरकार में कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस मामले में इंटरवीन किया था, मदद की गुहार की थी कि इस पूरे मसले में देखा, क्योंकि पहले शुरू-शुरू में ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग हनीमून मनाने गए हैं, इनके साथ में कोई कांड हो गया है, कोई अनहोनी हो गई है। और आज के दौर में होता है कि जब आप होते हैं तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम होते रहते हैं, उस सब एंगल था। लेकिन बाद में ये पूरे का पूरे जब मसला मामला खुला तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि एक नवविवाहिता ने कैसे बेदर्दी से अपने पति को मौत के घाट उतारा था। और क्यों उतारा था? वही कि इसमें जो कहीं प्रेम जो है वो आड़े आया था। और क्यों फिर ये सवाल उठा था कि यदि ये सब मंजूर नहीं था तो क्यों शादी की थी? प्रेमी से ही कर लेती। क्या इसमें जो लड़की के परिजन हैं उनका क्या रोल है? बहुत सारी एंगल थे, सब चीज़ें। लेकिन अब ये जो नया एक मोड़ आया है इसमें, ये ज़मानत का मिल जाना, और ज़मानत मिलने की ये खास वजह है कि शिलांग पुलिस के टाइपिंग एरर, जिससे धारा ही बदल गई। अर्थ का अनर्थ हो गया, यानी कि
हत्या की जगह वो मामला हो गया संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। तो बेशक, बेशक इसलिए हो गया। अब इसमें जो आगे की कार्रवाइयाँ हैं और जो कोशिशें हैं, और उसमें ये भी है कि जो इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है, उसमें फॉर्म में चेक बॉक्स खाली थे। अपराधिकता स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए, तो बहुत कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इसमें कहीं कोई शिलांग पुलिस जो है, उसका बहुत बड़ा इसमें कहीं कुछ लैप्स तो नहीं है। तो तमाम एंगल, तमाम कोणों को अब खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मामला, ये मसला है, इसने सकते में डाल दिया है ये जो राजा रघुवंशी का परिवार है, उससे जुड़े जो लोग हैं, इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश है। बहुत कहीं न कहीं एक विचलित है सारे लोग कि इतनी बड़ी गलती और जगह-जगह गलती होना संभव नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है, सीबीआई जाँच की माँग उसके पिता कर रहे हैं। क्या कुछ होता है, क्योंकि केंद्र की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, बीजेपी है, वो बार-बार जो है महिलाओं को लेकर बहुत सजग है, सतर्क है, बातें होती हैं कि उनका महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर। तो इस मामले में क्या कुछ होता है, क्या निकलता है, वो जो कुछ होगा अपडेट आपको देंगे। लेकिन मामला संदेहास्पद भी है और गले ना उतरने वाला भी। ये पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।